एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लाल आसमान दिखाया जाता है और फिर खून से लथपथ जमीन में एक आदमी बैठा हुआ है और वो कहता है कि यहाँ पे हर चीज सिर्फ और सिर्फ लाल हो चुकी है। यहाँ पे बचा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मौत। इतना रक्तपात किस चीज के लिए, क्या ये जरूरी था? फिर वो पीछे मुड़ता है, पीछे एक लाश होती है और वो बताता है शायुंग जानमू जो उसके एक सेम्पाई थे, और फिर दिखाता है कि साजे जो कि उनके मास्टर के कोनोई थे, और फिर बताता है शाजिल जो कि शांग युंग और साजे का डिसाइपल था जो कि अब उनके खिलाफ हो चुका था और उसने उनकी हत्या कर दी थी। वो कहता है कि ये सब अब मर चुके हैं। कहता है 20 से ज्यादा सेक्टर्स, जिसमें 10 सबसे बड़े सेक्टर्स उनके द्वारा बनाई गई अल्टीमेट मिलिट्री यूनिट जो कि एलाइट से अलाइट सोल्जर से लड़ने के लिए बनाई गई थी, वो सब चुनमा से लड़ाई के बाद अब सिर्फ बची है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये सब किसकी गलती थी? ये सब क्या सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ? तो उस आदमी को दिखाया जाता है, वो कहता है मुझे आसमान से शैतानों ने भेजा है। कहता है मैं इस पूरी दुनिया को खून से नहला दूंगा, मैं जो हेवनली डीमन से उनका लीडर हूँ। और यहाँ पे दिखाया जाता है चुनमा द हेवनली डीमन। चुनमा कहता है द माउंट हुआ सेक्टर कितना दुर्भाग्यपूर्ण है माउंट हुआ सेक्ट के शिष्यों का। यदि आप यहाँ से जीवित बाहर निकलने में सक्षम होते हैं तो आप अपने संपूर्ण जीवन के लिए मुझे मारने की महिमा के बारे में गर्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह उतना ही दूर है जितना आप और मैं हैं। आपको खुद पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। भले ही आपने कई लोगों से मदद ली हो, आपकी तलवार आखिरकार मेरे शरीर तक पहुंच गई। चुनमा के मेरे नाम में मैं आपकी तलवारबाजी को इस रूप में स्वीकार करता हूं। और वो तलवारबाज उठ के कहता है तुम चुप हो जाओ। और चुनमा कहता है कि मैं ये माउंट हुआ सेक्ट के तलवारबाजी को सबसे महान घोषित करता हूँ। वो तलवारबाज चुनमा की ओर बढ़ता है और जोर से चिल्लाता है चुप हो जाओ। और चुनमा कहता है ये कितनी शर्म की बात है कि मैं तुमको सिर्फ एक और दिन दूं तो मैं वास्तव में चुनमा के नाम का एक आदमी बन पाता। वो तलवारबाज चुनमा की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन यह मेरी डेस्टिनी होनी चाहिए। माउंट हुआ के शिष्यों को याद रखा जाएगा। यह अंत नहीं है, डीमंस वापस आएंगे और जब ऐसा होगा तो दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस का राज होगा। जब चुनमा ऐसा कह रहा होता है तो तलवारबाज उसकी ओर बढ़ता है और चुनमा आगे कहता है और कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहते कहते वो तलवारबाज चुनमा का गला काट देता है और हमें दिखाया जाता है कि चुनमा का गला कट चुका है, वो जमीन पर पड़ा हुआ है। और हमें उस तलवारबाज की आवाज आती है जो कहता है ये जंग अब खत्म हुई और एक अटल मृत्यु मेरी ओर बढ़ रही है। माउंट हुआ सेक्ट के हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी जिंदगी गंवाई है और माउंट हुआ सेक्ट को फॉलो करने वाले लोगों ने भी यहाँ पे अपनी जिंदगी गंवाई है और यहाँ बचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पावरलेस बच्चे। माउंट हुआ सेक्ट में ये जो भी रक्तपात हुआ है, क्या इसका कोई अर्थ भी बनता है? अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को लेके थोड़ा और जागरूक होता तो शायद आज मैं कुछ जिंदगियां यहाँ बचा पाता। ये सब कुछ मीनिंगलेस है। फूल का खिलना कभी ना कभी खत्म ही होता है और उसे एक ना एक दिन टूटना ही होता है। ग्रेट माउंट हुआ सेक्ट के 13वें शिष्य, 3 महान तलवारबाजों में से एक प्लम ब्लॉसम चुंग मायूंग, दुनिया में तबाही और अशांति लाने वाले चुनमा को मारने के बाद उन्होंने हेवनली डीमन सेक्टर के मुख्यालय पर्वत की चोटी पर अंतिम सांस ली। यह छोटा सा किस्सा ही एकमात्र विरासत थी जिसे मैंने इस दुनिया में पीछे छोड़ दिया था। और हमें आगे एक बच्चे को दिखाया जाता है, जिस बच्चे को 2 लोग उठाते हैं। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि उस बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है और वो बच्चा ट्रेनिंग करते करते अपने आगे वाले को जख्मी कर देता है। तो उसके मास्टर उसके ऊपर चिल्लाते हैं और कहते हैं तुम बदतमीज चुंगम्यू। और हमको पीछे से आवाज सुनाई देती है क्या मेरा जीवन चमक रहा है मेरी आंखों के सामने? और उसके मास्टर उसको कहते हैं आप एक मार्शल आर्टिस्ट होने से पहले एक प्रैक्टिशनर है। आपको पता होना चाहिए कि नैतिकता के बिना शक्ति को केवल हिंसा माना जा सकता है। तो वो लड़का कहता है ये फिर से शुरू हो गए। हमको आवाज़ सुनाई देती है, वो कहती है हालांकि मैं माउंट हुआ सेक्ट का शिष्य था पर मैं संप्रदाय की शिक्षाओं का पूरी तरह से पालन नहीं कर सका। मेरी प्रतिभा के कारण मुझे अवांछित ध्यान मिल रहा था, लेकिन वास्तव में मैं माउंट हुआ सेक्ट में एक धोखेबाज मात्र था। मुझे तब एहसास क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ माउंट हुआ सेक्ट से आया था। और हमको किसी की आवाज आती है जो कहता है क्या तुमको अपने अतीत का पछतावा है? तो चुंगम्यूंग कहता है मुझे अपने अतीत का पछतावा है। यदि केवल मैं माउंट हुआ सेक्ट की शिक्षाओं का पालन करने में अधिक समर्पित होता और
अगर मैं अपने से थोड़ा सा भी मजबूत बन पाता तो मैं इस भयानक अंत को बदल सकता था। और हमको उनकी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है जो कहते हैं, पछतावा करने की कोई आवश्यकता नहीं, माउंट हुआ सेक्ट जारी रहेगा चाहे जो हो जाए। और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की के सर में जोरदार वार होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे आपके साथ आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।